हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कचौड़ी, वो भी उड़द की दाल की। आप लोग देख रहे होंगे मैंने लिए 1 कटोरी में उड़द की दाल और साथ में लिया है 2 टेबल स्पून करीब बेसन, क्योंकि बेसन थोड़ा ही पड़ता है। मेरा कोई नाप तोल नहीं है, मैं ऐसे ही अंदाज़े से बना लेती हूँ। और दाल को हमें दरदरा करीब हमें मिक्सर में चलाना है, बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो आप लोग देख रहे होंगे दाल ज़्यादा बारीक नहीं है ना पाउडर है, तो ऐसी दाल हमें दरदरी सी करीब मिक्सर में चलानी है। और इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी उतना ही ऐड करना है जितना कि दाल पानी को सोख ले, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। दाल धोने के बाद अच्छी तरह अब इसमें उतना ही पानी ऐड करके दाल को फुलाने के लिए रख दिया था। दाल एकदम में फूल चुकी है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने पहले ही से डाल दिया था ऑयल। ऑयल हो चुका है गरम। गरम ऑयल में हमने डाला है बेसन। बेसन को हम सुनहरा होने तक भूनेंगे, क्योंकि जितना हमने ऑयल डाला है, जैसे ही बेसन भुनेगा तो सारा का सारा ऑयल अपने आप बेसन छोड़ देगा, क्योंकि बेसन भुनकर एकदम अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें बेसन कच्चा नहीं छोड़ना, हमें बेसन को सुनहरा होने तक भूनना है। तो आप लोग देख रहे होंगे बेसन कैसे गीला होने लगा है, क्योंकि वो अपना ऑयल खुद ही छोड़ने लगा है। क्योंकि जैसे बेसन पकना शुरू हो जाता है तो ऑयल छोड़ देता है। तो आप लोग देख रहे होंगे एकदम सुनहरा बेसन भुन चुका है। और साथ में ऐड करेंगे हम दाल। जो हमने दाल भिगोई थी वो दाल है ये कुटी हुई। तो बेसन और दाल को हमें मिक्स करना है, ना कि हमें दाल को भूनना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, बिल्कुल मीडियम गैस रखनी है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल मिक्स करके रख दिया। अब इसमें ऐड करते हैं मसाले। मसाले में मैंने ऐड किए हैं लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा साथ में करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हमें अच्छी तरह से बेसन और मसाले और दाल को मिक्स करके अच्छी तरह से हमें पकाना है, क्योंकि दाल चिपकना शुरू कर देती है कढ़ाई में। और जैसे ही कढ़ाई दाल छोड़ने लगती है तो समझो कि हमारी दाल भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है बेसन में। तो आप लोग देख रहे होंगे बस जैसे ही दाल कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझो दाल एकदम में परफेक्ट है। और गैस को कर देना हमें बिल्कुल बंद। गैस कर दी है बंद। अब इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई सौंफ, जो मैंने खुद ही तुरंत अभी कुटी है सौंफ। और साथ में ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया और सौंफ डालने के बाद हमें दाल को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप लोग या तो पेड़े बना लीजिए या थोड़ी देर में बना लीजिए। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। पतीले की तरफ। पतीले में मैंने डाला है डो लगाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी आटा, साथ में लिए है 1 कटोरी मैदा। इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालना, ज़्यादा तेज़ या हल्का मत करना। नमक को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल भी मैंने अपने अंदाजे से ही लिया है, आप चाहें तो नाप तोल के ले सकते हैं। ऑयल भी मैंने अंदाजे से डाला है, क्योंकि आटे के जब तक सूखे आटे के लड्डू नहीं बनने लगे तो हमारा एकदम आटा परफेक्ट नहीं होता। जैसे ही लड्डू बनना शुरू हो जाते हैं आटे के तो समझना है कि हमारे में आटा एकदम कचौड़ियों के लिए परफेक्ट है। तो आप लोग खुद दोस्तों देख रहे होंगे कि एकदम में कचौड़ियों के लिए आटा एकदम में परफेक्ट है, क्योंकि लड्डू बनने लगे हैं सूखे आटे के। अब इसमें ऐड करते हैं पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही कर कर डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा डो ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसीलिए उतना ही पानी डालें, बीच बीच में देख देख कर। तो हमें डो ऐसे तैयार करना है। साथ में ली हमने अजवाइन, क्योंकि अजवाइन डालना मैं भूल गई थी बीच में, तो मैंने बीच में मुझे याद आई, मैंने अजवाइन को भी ऐड किया। आप नमक डालें, नमक के साथ अजवाइन ज़रूर डालें, क्योंकि कचौड़ी में अजवाइन पड़ जाती है, हल्की सी डलती, ज़्यादा अजवाइन नहीं पड़ती है। तो पानी डालने के बाद आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे डो आपको बिल्कुल आटे की तरह मिसल के लगाना है। आटे को पटकना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं सेम वैसा ही हमें आटा लगाकर रेडी करना है। और आप लोग देख रहे होंगे मैं आटा कैसे मिसल मिसल करके लगा रही हूँ। और आटा लगाने के बाद
आटे को हम रखेंगे आधा घंटा करीब ढककर। सूती कपड़ा हो तो आप सूती कपड़ा भिगोकर बिल्कुल निचोड़ के रख देना और ढककर आधा घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है दोस्तों, मैंने उठाई है दाल। दाल हो चुकी है एकदम में ठंडी। अब मैं बनाने वाली हूँ इनके पेड़े। पेड़े इसीलिए क्योंकि दाल कचौड़ी हम भरते हैं तो फैलती भी है, इसीलिए आप पेड़े बना कर रखोगे तो बहुत ही आसानी होती है कचौड़ियाँ भरने में। तो थोड़े से पेड़े छोटे छोटे ही आप बनाएं, जितनी आप बड़ी कचौड़ी खाते हैं उसी हिसाब से आप दाल के पेड़े बना के रख लीजिएगा। और मैंने भी दाल के पेड़े ही बनाए हैं। काफ़ी आसानी होती है दाल के पेड़े बनाने में और कचौड़ियाँ बनने में बहुत सारी आसानी होती है। तो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे मैं कैसे एक ही हाथ से पेड़े बना रही हूँ। आप चाहे तो दोनों हाथों से जल्दी जल्दी बना सकते हैं, मैं तो एक ही हाथों से बना रही हूँ। इन पेड़ों को एक तरफ रख देना है प्लेट में। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं सारे के सारे पेड़े, प्लेट में रख लिए हैं सारे के सारे पेड़े। थोड़े से बचा लिए हैं क्योंकि मैं बाद में भर लूँगी। और आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, अब मैंने लिया है आटा। आटा एकदम में फूल कर एकदम बढ़िया हो चुका है, सॉफ्ट आटा। अब आटे की हम बनाएंगे लोई। जितनी बड़ी हमें कचौड़ी खानी है उतनी ही बड़ी हमें लोई काटनी है। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, लोई मैंने ज़्यादा ना तो छोटी है ना तो बड़ी है, और लोई को मैंने काटना किया है शुरू। अब भरेंगे हम कचौड़ियाँ। तो हमें हाथों से ही अगर हमारा आटा एकदम परफेक्ट और ढीला है तो आराम से हाथों से ही कचौड़ी बड़ी हो सकती है। और आप देख रहे होंगे लोई बनाने के बाद मैंने एक पेड़ा रखा। एक पेड़ा रखने के बाद इसको किया है मैंने बंद, अच्छी तरह से कर लिया है बंद। और जो एक्स्ट्रा आटा था उसको हटा दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा आटा ऊपर से हटा देंगे, अगर नहीं हटाएंगे तो वो मोटा मोटा सा लगेगा आटा, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा आटा हटा देना है। आप फिर से आप देखेंगे दोस्तों, फिर से मैंने लोई हाथों से ही बनाई है। साथ में बीच में लिया है मैंने एक पेड़ा, उसको भी ऐसे ही बंद किया है। बहुत आसानी होती है, बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। पेड़े बनाने के बाद कचौड़ियाँ इतनी जल्दी भरकर तैयार होती हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। एक बार ज़रूर बना कर देखना, जैसे मैंने बनाई है वैसे। सारे के सारे पेड़े बनाकर कर लिए हैं हमने रेडी। अब कचौड़ियों को हम हाथ से ही बेलना मैं आपको सिखाऊंगी। कुछ कचौड़ियाँ हाथ से बेलना सिखाऊंगी, कुछ मैं चक्कल और बेलन से बताऊंगी मैं आपको। और देख सकते हैं दोस्तों, आप चाहे हाथों से भी आप कचौड़ियाँ ऐसे बेल कर बनाओगे बहुत अच्छी फूलती हैं, करारी करारी एकदम में। सारी की सारी कचौड़ियाँ फूलेंगी, बिना फूले कोई कचौड़ी रहेगी भी नहीं। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने हाथों से भी ऐसे ही बेलना शुरू किया है कचौड़ियों को। सारी कचौड़ियाँ ऐसे ही आप बेल सकते हो या चक्कल बेलन से बेल सकते हो, लेकिन हाथों से कचौड़ी बेलोगे तो सारा जो हमारा पेड़ा है चारों तरफ कचौड़ी के अंदर फैल जाएगा और अच्छी तरह से कचौड़ी में चिपक भी जाएगा। तो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे, कचौड़ियों को मैंने हाथ से भी बेला है। अब चलती हूँ चक्कल से बेलने के लिए। चक्कल बेलन ले लिया है, और चक्कर बेलन लेने के बाद एक रखा है उसमें लोई। लोई रखने के बाद सब जैसे हमने हाथों से बेल कर दिखाई थी सेम वैसे ही मैं बेलन से ही बेल रही हूँ, क्योंकि हाथों से जैसे भी मैं दिखाई वैसे बेलन से बेलें, क्योंकि तीसरा बेलन हमें बिल्कुल भी नहीं मारना है। आप देख सकते हैं कचौड़ी में ये एक बेलन, दूसरा बेलन यूँ घुमाना है, बस तुरंत हमारी कचौड़ी बिलकर हो चुकी है रेडी, सारी की सारी कचौड़ियाँ। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने पहले ही से ऑयल डालकर रखा है रेडी, क्योंकि ऑयल हो चुका है गरम। हमें ज़्यादा गरम ऑयल बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना ही गरम करना है। तो आप वो देख रहे होंगे, मैंने जैसे ही ऑयल में कचौड़ियाँ डालना शुरू की हैं तो बबल्स हल्के हल्के से उठने लगे हैं। थोड़ी देर के बाद आप खुद ही देखोगे सारी की सारी कचौड़ियाँ कैसे फूल फूल कर उठने लगी हैं। अगर आप मेरी तरह से कचौड़ियाँ बनाओगे ना, यकीन मानिएगा सारी की सारी कचौड़ियाँ फूली फूली ही बनेंगी, क्योंकि ज़्यादा देर आटा भी नहीं रखना है, आधा घंटे के लिए रेस्ट करना है। और एकदम परफेक्ट हमें आटे में मोयन डालना है, क्योंकि हल्का मोयन डल जाता तो हमारी कचौड़ियाँ टाइट हो जाती हैं, सॉफ्ट नहीं बनती हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी तरह से एक बार कचौड़ियाँ ज़रूर बना कर देखना।
खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती हैं, बिल्कुल हलवाई जैसी लगती हैं खाने में, बहुत ही करारी लगती हैं। लाल लाल आप कचौड़ियाँ सेकेंगे। एक कचौड़ी तो आप देख रहे होंगे फट चुकी है, लेकिन फट गई है, लेकिन इसमें से दाल बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि दाल आटे से एकदम से चिपक गई है। आप लोग खुद देख रहे होंगे दाल बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली। और अब कचौड़ियाँ एक तरफ सिक कर हो चुकी हैं रेडी, दूसरी तरफ पलट कर सेकेंगे हम कचौड़ियों को। तो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कचौड़ियाँ एकदम में करारी करारी रेडी हो चुकी हैं सिक कर। मैं आज भी और फिर भी मैं आपसे कहूँगी, बार बार कहूँगी, एक बार मैंने जैसे कचौड़ियाँ बनाई हैं वैसे आप लोग ज़रूर बना कर देखें। कचौड़ियाँ बेहद स्वादिष्ट लगती हैं खाने में, बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। सब्जी हो या रायता हो, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, चाय के भी साथ सर्व कर सकते हैं। सारी कचौड़ियाँ आपकी फूलेंगी, एक भी कचौड़ी आपकी पिचकी नहीं रहेगी, सारी की सारी कचौड़ियाँ फूलेंगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। कोई भी चीज़ छूट जाती है मुझे उसमें ज़रूर बताएं, और फिर मैं आपको बना के दोबारा भी दिखाऊंगी। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।